हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक आईपीओ की क्लोजिंग है, ये है केके ज्वेल्स का आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओज़ का काफ़ी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम आजकल मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एक टाइम पर एसएमई आईपीओज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंसिडर किए जाते थे और इन निवेशक जो हैं वो रिफ्रेन करते थे कि एसएमई कोई बड़ा आईपीओ आए तभी हम उसमें निवेश करें। लेकिन आजकल अच्छा खासा रुझान जो है वो एसएमई आईपीओज़ की तरफ भी देखा जा रहा है। तो 100% का यहाँ पर देखिए प्रीमियम जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है 97% का। अगर 1 लाख प्लस इस कैटेगरी में निवेश किया जाता है एज़ अ रिटेल निवेशक, क्योंकि एसएमई आईपीओज़ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 लाख प्लस रहती है। मेन स्ट्रीम आईपीओज़ में 14,000 प्लस होती है, तो मात्र 15,000 से भी निवेश किया जा सकता है, बट यहाँ थोड़ा बजट ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस रिस्क के बदले जो टोटल लिस्टिंग इन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 95,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। और शुरू से ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओपनिंग पर भी 70% था और लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। और अगर अगर इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। क्यूआईबी कैटेगरी में अच्छा खासा निवेश आया है। रिटेल निवेशकों ने भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो 19 लाख शेयर्स थे, 20 लाख के करीब शेयर्स ऑफर्ड थे और 70 करोड़ शेयर्स का यहाँ पर जो है बिडिंग आई है। 9,000 जो है करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है। जो हमारा दूसरा आईपीओ है सिक्योर ब्रोकरेज फर्म का आईपीओ, उसमें टोटल 18,000 करोड़ का जो है बिड आया है। यहाँ पर 9,000 करोड़ का है, तो देखने में काफ़ी अचंभित लगता है कि जो एसएमई आईपीओज़ हैं उनको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो कहीं न कहीं एंकर लिस्ट पर भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पर 4 एंकर इन्वेस्टर आए हैं और अगर हमारे ब्रोकरेज फर्म के आईपीओ में देखें तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है एंकर इन्वेस्टर्स की। तो कहीं न कहीं एंकर इन्वेस्टर्स से और क्यूआईबी के निवेश से उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपने इसमें आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं? आपकी राय इस इन आईपीओज़ के बारे में, एसएमई आईपीओज़ के बारे में पर्टिकुलरली क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो वो क्लियरली हम देखने वाले हैं कंपनी में वो कौन सी खास बातें हैं जो आपके, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकती हैं, और वो कौन से रिस्क हैं जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके शेयर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं। ये दोनों ही बातें आपको आईपीओ में निवेश करते टाइम, और अगर आप आईपीओ में निवेश करने के बाद अलॉटमेंट के बाद बने भी रहते हैं तो भी आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एनालिसिस क्या है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, और अगर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा जनवरी 15 से, जनवरी 17 इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपए की। प्राइस बैंड है 121 से 128 रुपए का। टोटल जो लॉट साइज होने वाला है वो होने वाला है 1000 शेयर्स का। और इसमें 31,25,000 शेयर्स को जो है इशू किया गया है, और एंटायरली फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी जो है पहली बार मार्केट में अपना इशू ला रही है, पहली बार मार्केट से पैसा रेज करने जा रही है। 40 करोड़ रुपए ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी लिस्टिंग, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। बेसिक अलॉटमेंट डेट मंडे रहेगी, मंडे यानी कि जनवरी 20। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे ट्यूसडे जनवरी 21। डीमैट में शेयर क्रेडिट होने की डेट भी सेम ही रहेगी अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है तो।
लिस्टिंग डेट रहेगी वेडनेसडे जनवरी 22। तो ये थी ब्रीफ डिटेलिंग इस आईपीओ से रिलेटेड, जिन इंपॉर्टेंट डेट को आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब आपके माइंड में ख्याल आएगा कि मिनिमम मैं कितना निवेश कर सकता हूँ। तो निवेश अगर आप करने जा रहे हैं आईपीओ में, तो जो हमारे मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं उसमें जो रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है वो रहती है 14,000 प्लस। ओके। और जो एसएमई आईपीओस होते हैं उसमें हमेशा 1 लाख प्लस की रिटेल निवेशकों के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी कैटेगरीज में सेम रहता है पैरामीटर। जैसे कि जो एचएनआई निवेशक हैं वो चाहे मेन स्ट्रीम हो और या फिर आपका एसएमई आईपीओ हो, तो स्मॉल एचएनआईज के लिए 2 लाख प्लस रहती है और बिग एचएनआईज के लिए 10 लाख प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है, दोनों ही कैटेगरी में। तो ये हमारा वो 14,000 वाला आईपीओ नहीं है, ये एसएमई आईपीओ है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल निवेशकों के लिए रहेगी 1,28,000 और एचएनआई जो स्मॉल एचएनआई निवेशक हैं उनके लिए रहेगी 2,56,000। तो मिनिमम इस वैल्यू से जो रिटेल निवेशक हैं वो इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। अब हमें जानना होगा कि कितना पोर्शन कौन कौन सी कैटेगरीज को यहाँ पर दिया गया है ताकि उसमें अप्लाई किया जाए और हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा बने। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यूआईबी निवेशकों के लिए कोटा रखा गया है, उसके बाद रखा गया है रिटेल के लिए। तो रिटेल कैटेगरी में आप ट्राई करें तो रिटेल कैटेगरी में आपकी जो लोट्स हैं वो निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% रखा गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ काफ़ी अच्छी खासी है और आईपीओ के बाद भी अच्छा खासा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास रहने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो जैसा कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, ये एक तरह का रिटेल ज्वेलरी बिजनेस का ब्रांड है जो कि अपना आईपीओ ला रहा है। 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और बेसिकली ये गोल्ड, डायमंड, सिल्वर हर तरह के ऑर्नामेंट्स में डील करते हैं। और बेसिकली इनके 6 शोरूम्स हैं अहमदाबाद में। और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो मेजरली आप देख सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर ब्रांड है ये एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और इनकी एम्प्लॉयज़ भी 121 के आसपास हैं, तो काफ़ी बड़ा एम्प्लॉय बेस है इनके पास। स्टेब्लिश्ड ब्रांड है, क्वालिटी है प्रोडक्ट्स में, प्रमोटर्स के पास एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस का, जो आर्टिशियंस हैं उनसे अच्छी रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट रेंज इनोवेटिव है। तो ये सब पॉजिटिव स्ट्रेंथ हैं कंपनी में। लेकिन अगर कंपनी से रिलेटेड रिस्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो रिस्क है यहाँ पर वो है कि जो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। तो कंपनी जो है सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में है और ज्वेलरी की जो डिमांड है वो हमेशा, जैसे कि कहते हैं, शादियों के सीजन में या फिर फेस्टिव सीजन में ज़्यादा रहती है, उसके अलावा कम रहती है। कोई भी ऐसा इम्पैक्ट होता है जिससे जैसे गोल्ड के रेट्स बढ़ जाते हैं या फिर मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि गोल्ड में हमेशा निवेश तभी किया जाता है जब मार्केट जो है अच्छी नहीं चल रही है, उसी टाइम गोल्ड के रेट्स हाई हो जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनके आर्टिशियंस हैं उन पर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी डिपेंडेंट है। तो उस तरह के आर्टिस्ट को रिटेन करना, सर्च करना और अपना जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स है वो मेंटेन करना, कहीं ना कहीं सम टाइम अगर कोई भी चैलेंज वर्कफोर्स से रिलेटेड आता है तो वो इस कंपनी के ऑपरेशन को एक लार्ज अमाउंट में, एक बड़े पोर्शन में हैम्पर कर सकता है। और कंपनी का जो है वो डोमेस्टिक में ही और कुछ जो सेक्शंस हैं, जैसे अहमदाबाद में ही कंपनी डील कर रही है, तो पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट को भी कंपनी अभी तक कैप्चर नहीं कर पाई है। और अगर कंपनी जैसे ग्लोबल क्लाइंट्स को भी यहाँ पर अगर फोकस करें तो वो कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो काफ़ी काफ़ी बढ़ सकती है।
तो कुछ भी तो यहाँ पर एक जियोलॉजिकल प्रेशर है, कंपनी बहुत लिमिटेड एरिया ही कैप्चर कर पा रही है, स्पेसिफिक सेक्टर है, डिमांड भी अगर कहीं पर भी शॉर्ट आउट होती है या एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं और अर्निंग्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ एसोसिएटेड रिस्क रहेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाए तो वो है एसेट्स इंक्रीजिंग है, तो ये दर्शाता है कंपनी की स्टेबिलिटी को। रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज कंपनी बना रही है और इससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बचा पा रही है अपने खर्चे निकालने के बाद। नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छे रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग नेटवर्थ है। तो यहाँ पर कंपनी की जो फोकस्ड ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस भी अवेलेबल हैं। वहीं बोरोइंग्स भी कंपनी पर अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर यही है कि ये हाई डेट कंपनी है। तो हाई डेट एक बड़ा कंसर्न रहेगा। और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा नंबर है, 15 से ऊपर एक डबल डिजिट में अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यही बताता है कि कंपनी जो है अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न या फिर कहें तो कितना प्रॉफिट बना पा रही है, तो कितना इफेक्टिवली अपनी इक्विटी को यूज़ किया जा रहा है। तो कंपनी काफ़ी इफेक्टिवली अपनी इक्विटी यूज़ कर पा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है। तो नंबर्स इम्प्रेसिव हैं, लेकिन कंपनी पर हाई डेट है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी हायर है। तो ये एक मेजर कंसर्न रहने वाला है अपार्ट फ्रॉम दी